यस इट इज मी धून की दिवांगना आपके साथ। लेकिन हमारे देहरादून से एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने ग्लोबली अपने काम से, अपने नाम से लाउडनेस फैलाई हुई है। द पर्सन हु हैज बीन इनटू राइटिंग, द पर्सन हु वाज इनटू प्रोड्यूसिंग, द पर्सन हु वाज इनटू डायरेक्शन एंड व्हाट नॉट। लेकिन इन सब चीजों की शुरुआत हमारे देहरादून से ही हुई है और आज पूरे ग्लोबल लेवल पर इनका नाम फेमस है। भरत कुकरेती सर इन द हाउस, वेलकम। So I want to know like how you feeling entering the Red FM देहरादून का स्टूडियो। ये कमाल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जो अर्सा मैंने देहरादून में बिताया तब सोचना थोड़ा मुश्किल था कि यहाँ भी एक इतना बढ़िया रेडियो चैनल खुलेगा और उसमें कितनी अच्छी आरजे होगी जो बहुत अच्छी बातें करेगी, लोगों को एंटरटेन करेगी। Great, thank you so much भरत सर। लेकिन you know एंटरटेनमेंट का जो लेवल है वो कहते हैं ना जैसे 10x वो तो आपने ही किया है। ओके हमारे टेलीविजन के बारे में बात करें, इतनी सारी चीजें। सो यू हैव बीन एसोसिएटेड विद देहरादून, सो आपका देहरादून कनेक्शन है उसके बारे में बताइए। वेल पैदा ही हुआ तो पुश्तैनी हमारी जो है मकान यहीं पर है और मेरी पढ़ाई यहीं से है। आई हैव स्टडीड इन एसजे सेंट जोसेफ्स, तो वहां से किया। मैं डीएवी कॉलेज में भी पढ़ा हूँ 4 साल, बीकॉम और एमकॉम वहां से किया। वहां से मैंने बैचलर्स इन जर्नलिज्म भी किया। तो ये सारा पीरियड मैं देहरादून में रहा हूँ और उस देहरादून में रहा हूँ जब देहरादून जो आज मुझे याद आता है तो मैं सोचता हूँ कि आई वाज मतलब बहुत फॉर्चुनेट थे हम लोग जो उस टाइम पे यहाँ बड़े हुए हैं। देहरादून में अगर लोगों की बात करूँ तो लोग हमेशा से इवॉल्व थे। देहरादून में कभी ऐसा नहीं रहा कि जब देहरादून फैशन सेंस में पीछे रहो कहीं से, देहरादून एकेडमिक्स में पीछे रहो कहीं से, देहरादून में इंटेलेक्चुअल्स की कमी नहीं थी। तो उस तरह से देहरादून हमेशा से डेवलप था, हमेशा से इवॉल्व था। राइट, ये तो आपने बहुत सही बात कही। सो भरत सर, यू नो शुरू से शुरू करें अगर चीजें तो यू एवर हैड समथिंग ऑन योर माइंड कि जैसे बचपन में होता ना कि मुझे ये बनना है, मुझे वो ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। सो आपने कभी बीइंग अ दूनाइट आपने सोचा था यू विल डू समथिंग रियली फैबुलस देयर इन टर्म्स ऑफ मीडिया एंड द इंडस्ट्री? यार हमारे टाइम पे ना ऑप्शंस नहीं थे। हम लोगों को क्या था जहाँ चांस मिले हम करेंगे। हम सारे कॉम्पिटिशंस पढ़ते थे और देहरादून से उस समय मैक्सिमम लोग जो थे बिकॉज गवर्नमेंट जॉब्स इतनी अवेलेबिलिटी नहीं थी तो या तो मर्चेंट नेवी में जाते थे और या डिफेंस में जाते थे हमारे साथ, हमारे टाइप के लोग। लेकिन दोनों में प्रॉब्लम ये थी कि दोनों में आपको साइंस का स्टूडेंट होना चाहिए था और मेरे पास कॉमर्स थी तो मेरे पास वो ऑप्शन भी नहीं था। बट वन थिंग आई थिंक आई वाज रियली गुड एट फ्रॉम द बिगिनिंग इज वो थी राइटिंग तो और लैंग्वेज। तो स्कूल में भी मतलब 10th की अगर मैं बात करूं तो आई स्कोर्ड आई थिंक हाईएस्ट इन माय क्लास इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस में। तो लिखने का शुरू से मेरे को था कि हाँ ये नैक है, लेकिन उसके लिए भी उस टाइम पे अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा नहीं थी। सो सबसे पहला काम जो मैंने किया जर्नलिज्म करके मैंने एक न्यूज़पेपर ज्वाइन किया सो दैट आई गेट टू राइट समथिंग। हां तो इसलिए हाँ बिकॉज़ कभी भी दिमाग में ऐसा नहीं रहा होगा ना मेरे को तो राइटर बनना है, आई एम गुड एट राइटिंग, क्योंकि अपॉर्चुनिटी उस लेवल पे अभी तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो इवॉल्व हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो देखिए ना आप कितना अच्छा है कि आपके मन में कोई भी थॉट आए आप सोशल मीडिया पे लिख दीजिए, आप अपना ब्लॉग बना लीजिए और लोग पढ़ते हैं उसको एंड इफ यू आर गुड एट इट तो आपको फॉलोअर्स मिलने शुरू हो जाते हैं, आप आगे निकल पड़ती है आपकी। उस टाइम पे सब नहीं था, अवेलेबल नहीं था। तो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी ऑन द डेस्क एज अ सब एडिटर। तो उसमें राइटिंग का इतना स्कोप नहीं था, लेकिन मैंने फिर करते करते वहां से धीरे धीरे अपने एडिटर साहब को बताया मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा आप लिख के दिखाओ। तो मैंने एक दो लिखा तो पसंद आया, तब वो प्रिंट में आया। ओह नाइस। डू यू हैव दैट कॉपी? आपने संभाल के रखी है? हां वो मेरे पास रखी है। वो एक पहला मोमेंट होता है ना अपनी लाइफ का, वो सारी चीजें। तो 7-8 साल ये चीज चली एंड देन आई थिंक वो कहते हैं कि आप कई बार आप कितना भी प्लान कर लें जिंदगी आपको कहां ले जाए पता नहीं चलता। नहीं पता। तो मेरे एक जानकार कोई सीरियल बना रहे थे दूरदर्शन के लिए, जो कोर्ट रूम थ्रिलर। ओके एंड ही सेड यार यू राइट। मैंने कहा मैं कभी लिखा ही नहीं है टीवी के लिए, मैंने आप ट्राई करो। तो मैंने ट्राई किया और वो 1 साल चला एंड इट वाज द नंबर 1 शो ऑन डीडी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बस वहां से टेलीविजन में शिफ्ट हो गया। अमेजिंग। सो मतलब आई एम श्योर कि जैसे दूरदर्शन के बारे में अगर बात करें और जनरल जो और चैनल्स के बारे में बात करें, जमीन आसमान का फर्क होता है, राइट? होता है डेफिनेटली। एग्जैक्टली बिकॉज अभी क्या होता है ना कि इनफैक्ट कल भी जब भरत सर से मैं उनके घर पे उनको ड्रॉप किया था तो देयर वाज अ पर्सन उनकी कॉलोनी में, एक इंसान निकल के आया एंड ही वाज लाइक कि अरे अरे यार कपिल शो शर्मा के वो है डायरेक्टर है, आइए भाई सब मिल गए। सो एक आइडेंटिटी वैसी बन चुकी है, है ना? सो इज दैट अ गुड थिंग यू फील और व्हाट एग्जैक्टली? आई जस्ट फील कि नहीं अच्छा तो लगता है बट आई जस्ट फील इट कन्फाइंस माय यू नो बॉडी ऑफ वर्क।
Exactly. और बहुत सारे और भी shows मतलब सर ने करे over the period of time, इतने सारे shows. So let us know, like I remember Fake Book was one of them with Kavita Kaushik, Yeah. and There was Ji Sarji with Sony. There's a web series. मैं चाहूँगा सब देखें वो क्योंकि Sony Live पे है Sandwiched Forever. okay. It's a very feel good kind of a sitcom. Right. वो देखना चाहिए सबको. तो ऐसे करके काफी शोज किए. एक हमारा सपनी पे एक और शो था आदत से मुझको. Very nice show again. उसमें ऐसे सेटअप था, एक कॉर्पोरेट सेटअप. उसमें यंग लोग जो आते हैं उनकी कहानी है. तो बहुत सारे शोज हैं मतलब पर ये है कि हाँ कुछ चीजें आपकी ऐसी हो जाती है कि फिर वो आपकी पहचान बन जाती है. नाइस, एग्जैक्टली. जैसे हम लोग बचपन में रामायण जब देखते थे तो आज भी जब राम जी को देखते हैं बहुत सारे लोग पैर वैर छू लेते हैं. तो उनका वो पूरा वैसा सेटअप ऐसा बना है. बट यू नो भरत सर, जो पटाखे फोड़ने के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, आपने इतने सारे पटाखे जीवन में फोड़े हैं, इतने सारे शोज किए, सब कुछ किए. सो व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू वांट टू जंप टू और यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर और दैट इज हैपनिंग एट पैकेट? अपने को एक सेटिस्फेक्शन देने के लिए मेरा एक अलग से मैं पोएट्री लिखता हूँ जिससे मुझे बहुत ज्यादा पर्सनल सेटिस्फेक्शन मिलता है जब कोई अच्छी पोएट्री बन जाती है. एक मैंने अभी एक बुक लिखी है दूसरा एंड वो अभी पब्लिश हो रही है. तो पहचान आपकी ऐसी कि आपको बुलाया इसलिए जाता है कि भाई आप ऐसा करो, आओ और कुछ ऐसा कर दो कि लोग हंस के. तो वो अच्छी चीज है. एज अ प्रोफेशनल इट गिव्स अ लॉट ऑफ वर्क. पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए और चीजें भी करता रहता हूँ. बट जैसे आपकी अभी बुक है, सो दैट बुक इज entirely different genre, right? It's a thrill. Yes. So वो आपने क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन के लिए अलग तरीके से मतलब किया. थॉट्स आपके दिमाग में बहुत सारे हैं तो कहीं तो निकालने पड़ेंगे आपको. तो आप क्योंकि उस चीज को आप टीवी पे नहीं दिखा सकते हो या फिल्म पे नहीं बना सकते हो कि आप शायद बन जाए उसके ऊपर छुट्टी के बाद. That's amazing. So definitely इस बुक का जो लिंक है वो मैं अपने इंस्टाग्राम पर डालने वाली हूँ. Guys should go and please buy the book, read the book because it's going to be something really different. मेरे पास ऑटोग्राफ्ड कॉपी अभी जल्दी आने वाली है. So that's what's going to be happening. अच्छा, apart from that, you know, जब आप एक लेवल अचीव कर लेते हैं तब आपको लगता है कि आप अपने शहर के लिए कुछ करें, आप अपने स्टेट के लिए कुछ करें. So what is that one thing that is there in your mind? See, ये हमेशा से दिमाग में रहता है. और हम लोग अच्छी बात ये है कि जब बाहर से बैठ के देखते हैं तो हम लोग को नजर आता है कि दूर से कि यहाँ पे क्या चल रहा है और क्या सही चल रहा है, क्या सही इतना सही नहीं चल रहा है. एंड फिर हम लोग को लगता है कि एक एफर्ट करना चाहिए कि उस चीज़ पे अगर हम कुछ कर सकें. जैसे मेरा ऐसा मानना है कि अब इतना एक्सपर्टीज मेरे पास है या मेरे साथ शायद एक दो लोग और भी होंगे जो कर रहे होंगे. मैं एक्टर्स की बात इसलिए करूँ, एक्टर्स बिकॉज उनका काम बेसिकली एक्टिंग होता है एंड दे डोंट गो सो डीप इनटू द प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग और वेब सीरीज मेकिंग और टेलीविजन मेकिंग. तो हम सारे एस्पेक्ट्स को डील करते हैं. अब लगता है कि वो टाइम है जब यहाँ पे हमारे एक्सपर्टीज को हम दे सकते हैं लोगों को, जिनको जरूरत है. और मेरी बीच में बात भी हुई है इस बारे में एक दो लोगों से कि अब वो टाइम आ गया है कि जब आपको हमारे से जो चाहिए, हम इस शहर ने हमें इतना कुछ दिया है, नाउ इज द टाइम दैट वी वांट टू गिव इट बैक. आपको जब चाहिए आप याद कीजिए. मैं एक और चीज कहूंगा कि देहरादून को मैं जो याद करता हूँ ना, उस पर भी मैंने 4 लाइन लिखी है. आप वो लाइन वो सुनिएगा. एक टाइम था जब देहरादून में मई हो, जून हो, जुलाई हो, हर 5-7 दिन बारिश होती थी और मौसम ठंडा हो जाता था. तो आप मैं देहरादून को याद कर रहा हूँ इन लाइंस में कि ठंडा ठंडा सा जून का मौसम, ठंडा ठंडा सा जून का मौसम, खास है देहरादून का मौसम, और इश्क वालों तुम्हें मुबारक हो साल भर हनीमून का मौसम. वाह, क्या बात है. ये जो आया ना एंड में कॉमेडी वाला स्टफ, ये this is awesome, right? So Bharat sir, it is amazing, you know, to have a conversation with you every time because हम लोग की बातें तो ऐसी हैं कि पूरी रात हम लोग बात कर सकते हैं देहरादून के बारे में और अपने काम के बारे में. The endless talks. So I've seen this man, ये जब भी देहरादून आते हैं यहाँ से बहुत सारी चीजें लेकर जाते हैं. Okay, like what, रस्क लेकर जाते हैं. बिल्कुल. क्या पैकेट बेकरी. सी एक चीज है, हमने बचपन से कभी ब्रांडेड बिस्किट्स तो खाए नहीं है ना. हम लोग हमेशा बेकरीज पे ही जाते थे. कई बार तो घर से सामान लेके जाते थे, बनवा के लाते थे लोकल बेकरीज में. तो आज भी बॉम्बे में मेरे घर बेकरी देहरादून से आती है, मसाले यहाँ से जाते हैं, चावल यहाँ से जाते हैं, अचार यहाँ से जाते हैं घर के बने हुए, मम्मी बनाती है. तो ये सब अभी भी देहरादून का है. वो टेस्ट हम कभी भी छोड़ने वाले नहीं है. छोड़ेंगे भी नहीं. और प्लस बॉम्बे में जितने लोग इनके घर में आते हैं, अरे भाई साहब आप ये देहरादून के रस खाइए, अरे भाई साहब बिस्किट खाइए, हमारे देहरादून के. बड़ा प्राइड फील होता है मेरे को ऑफर करने में जब वो लोग कहते हैं यार कमाल है. That is amazing, Bharat sir. आपकी और ये वाली जो हमारी conversations है, I'm sure कि ये never ending है. But the message that you would like to give to all the listeners, those who are listening to you at the moment.
आई थिंक मैं यही कहना चाहूंगा कि जिंदगी छोटी सी है, हंसी खुशी से बिताई जाए और कोशिश ये करी जाए कि खुद भी हंसाए, दूसरों को भी हंसाए और स्माइल्स फैलाएं। और आपके चेहरे को देखकर जैसे स्माइल आती है सबके चेहरे पर, तो प्लीज यू शुड गो एंड फॉलो भरत कुकरेती ऑन ऑल द सोशल मीडिया हैंडल्स। जितनी जो भी इनकी लाउडनेस है, आपको ये सब कुछ वहां पर नजर आ जाएगा। एंड या एक बात मैं कहना चाहूंगा, बिकॉज ये बात कहने का मौका बहुत कम मिलता है मेरे को, कि किसी भी इंसान की जो जर्नी होती है उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं और उन लोगों को थैंक करने के मौके शायद कम मिलते हैं। तो मैं बड़ा फॉर्चुनेट रहा हूँ कि मुझे मेरी फैमिली की तरफ से हमेशा बड़ा ही, मेरे फादर ने कभी मुझे क्वेश्चन नहीं किया। मैंने 12th के बाद बोला मैं कॉमर्स लेना चाहता हूँ, उन्होंने कहा बिल्कुल लो। मैं ग्रेजुएशन करा, पोस्ट ग्रेजुएशन करा, उसके बाद मैं जर्नलिज्म कर जाता हूँ, उन्होंने बिल्कुल करो। फिर मैंने बोला मैं बॉम्बे जाना चाहता हूँ, चले जाओ। कभी ऐसा प्रेशर नहीं आया मेरे ऊपर कि तुम ये कर लो या वो कर लो। सेम विद माय मदर, उन्होंने कभी मुझे ऐसा नहीं कहा कि यार वो लड़का ऐसा कर रहा है या वो आगे निकल गया है या तुम आगे पीछे रह गए हो, क्योंकि ये बड़ा प्रेशर पड़ जाता है आई थिंक एक बच्चों के ऊपर, और एक रैट रेस में आप घुस जाते हैं। तो आई थिंक उससे भी मुझे बड़ा मौका मिला कि अपने पंख बताऊं। एंड उसके बाद डेफिनेटली आई वाज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव अ वाइफ। जितने मेरे ख्याल मैं सब तरह के फेजेस देखे लाइफ में, जैसे बॉम्बे जाने के बाद देखते ही इंसान, तो अगर घर से आपके पीछे कोई एकदम चट्टान की तरह ना खड़ा हो तो आप कभी कभी शायद डगमगा सकते हो। तो मेरा फॉर्च्यून अच्छा रहा कि माय वाइफ रोहिणिका, शी इज बीन विद मी थ्रू थिक एंड थिन। आई थिंक उसने अपने बहुत सारी चीजें जो करना चाह रही होगी वो पीछे रख दी, सो दैट आई कुड डू व्हाटएवर आई वांटेड टू डू। एंड जब घर से आपको इतना सपोर्ट मिल जाए तो फिर मेरे ख्याल भगवान भी देखता है कि हाँ यार इसको इसके लिए नहीं तो तुम कम से कम घर वालों के लिए इसको आगे बढ़ा दो। आज की तारीख में थोड़ी सी मुझे इशू कहीं कहीं पे आ जाते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि सब ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा कर लूं, तो मेरे अंदर भी वो बात है। अपने से झूठ नहीं बोलना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस चीज में मैं अच्छा हूँ, किस चीज में नहीं हूँ। तो अपने सच बोल के और फिर आप लग जाओ बस। बड़े चलो बड़े Yes, चलो yes, बड़े yes, चलो। definitely. So finally the vibe of the studio, कैसा लगा आपको रेड एफएम देहरादून के स्टूडियोज आकर देहरादून की लाउड लड़की के साथ यहाँ पर बात करके? हाउ वाज इट? इतनी लाउड नहीं लगी मुझे हालांकि। नहीं, बहुत अच्छा लगा। मैं आपको अपने अंदाज बताता हूँ कि आप बहुत कमाल की हो और बहुत ही अच्छा करती हो, बहुत बढ़िया बोलती हो, बहुत फ्लुएंट हो, लैंग्वेज में बहुत अच्छी पकड़ है, ऐसा मैंने सोचा था और ये सच भी निकला। But it always scares me like this now. Why you do this? So thank you so much Bharat sir. It was really amazing to have you. इतनी सारी बातें आपसे हमने आज करी and I'm sure कि when people are going to be watching this, they will enjoy. They will get to learn so many things from you. It was my pleasure entirely. Thank you Lovely so talking much, to sir. Thank you. Thank you. 93.5 बजाते रहो Red FM 93.5